आपके साथ अनुष्का। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत शिप्रा नदी के घाट पर पहुंचे, जहां उन्होंने स्वयं श्रमदान कर घाट पर जमी कंजी को साफ किया। आज सुबह शिप्रा नदी के तट पर पहुंचे मुख्यमंत्री यादव ने न केवल सफाई अभियान में हिस्सा लिया, बल्कि उन्होंने आस्था की डुबकी भी लगाई। इसके पश्चात उन्होंने मां शिप्रा का दुग्धाभिषेक किया और मां शिप्रा का पूजन कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जल गंगा संवर्धन अभियान 30 मार्च से शुरू होकर 30 जून तक चलेगा और इसका उद्देश्य प्रदेश की नदियों और अन्य जल स्रोतों का संरक्षण करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश वास्तव में नदियों का मायका है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रदेश में कोई ग्लेशियर नहीं होने के बावजूद यहाँ की भौगोलिक और वन संपदा के साथ साथ जनभागीदारी के कारण पर्याप्त जल राशि उपलब्ध है। डॉक्टर यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश की कुल जल राशि किसी भी तरह से हिमालय के जल स्रोतों से कम नहीं है। उन्होंने जल स्रोतों के उचित रखरखाव, भूगर्भ जल भंडारण क्षमता में वृद्धि और जल के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री के जल ही जीवन है के आह्वान पर दोहराते हुए बताया कि राज्य सरकार अमृत सरोवर, खेत, तालाब और पुरानी जल संरचनाओं के पुनरुद्धार के माध्यम से जल संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। शिप्रा नदी के किनारे शहर की परिक्रमा को लेकर पंचकोसी परिक्रमा करने की लंबी बहुत पुरानी परंपरा है। हजारों लाखों लोग आकर के यहाँ परिक्रमा करते हैं पंचकोसी की। ऐसे में बैसाख माह में होने वाली इस परिक्रमा के प्रारंभ के अवसर पर जब आकर के यात्री स्नान करेंगे तो घाट में स्वच्छता के लिए, जल की शुद्धि के लिए और खास करके नदी के अंदर काई जम जाती है। ऐसे में हम सब मिलकर के जलगंगा संरक्षण अभियान जो प्रदेश में चल रहा है, इस अभियान के इस सिलसिले में मैं उज्जैन प्रवास पे आया था तो मां शिप्रा को नमन करते हुए स्नान भी किया, कुछ सेवा भी की। ये हम सबका फर्ज भी है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब अमृत सरोवर से लेकर के जल रचनाओं पे पूरे देश में काम हो रहा तो हमारी सरकार ने पूरे 3 माह तक ये अभियान चलाने का निर्णय किया। गुड़ी पड़वा से लेकर हमारी गंगा दशमी के बाद तक पूरे 30 जून तक ये 3 माह अभियान चलेगा, जिसमें कई प्रकार से हम काम कर रहे हैं। कुएं, बावड़ी, नदी, तालाब, पोखर, पुरानी अलग अलग प्रकार की जल रचनाएं, प्रत्येक के जल स्रोत का संवर्धन करने का काम भी हम कर रहे हैं। और ऐसे में जागरूकता फैलाते हुए जनता को इससे जोड़ते हुए जलदूत की भी हमने पंजीयन की परंपरा प्रारंभ की। इस माध्यम से 1,62,000 से ज़्यादा जलदूत हमने बनाए हैं। पूरे प्रदेश के 55 जिलों के अंदर छोटी छोटी पंचायतों तक लाखों लोग इसमें जुड़े हैं और कई प्रकार के उल्लेखनीय काम भी कर रहे हैं। और इसमें हम लगभग 80,000 से ज़्यादा तो खेत तालाब बना रहे हैं। अमृत सरोवर से लेकर के कई सारे काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि जल गंगा संरक्षण अभियान के माध्यम पिछले साल 1 माह चलाया था, अब की बार 3 माह चलाते हुए हम अपने भूगर्भ जल भंडारण क्षमता को भी बढ़ाएंगे। वैसे तो नदियों का मायका है मध्य प्रदेश, अथाह जल राशि हमारे पास है और ये बढ़ता जाए परमात्मा की कृपा है। के बड़े काम शुरू हो गए हैं सर। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।